देश की राजधानी दिल्ली में एक और सरकार स्वच्छ दिल्ली का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर सरकारी कार्यालयों की बदहाल स्थिति इन दावों की हकीकत बयां कर रही है। हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं जिन्हें देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये दृश्य दिल्ली के बांसवाड़ा स्थित एसडीएम कार्यालय का है, जहां चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है और भवन भी जर्जर हालत में दिखाई दे रहा है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि कार्यालय के भीतर में बड़ी संख्या में आवारा कुत्ते खुलेआम घूमते और बैठे नजर आते हैं। कई बार ये कुत्ते आपस में लड़ते झगड़ते भी दिखाई दिए, जबकि सैकड़ों लोग रोजाना अपने जरूरी कामों के लिए इसी परिसर से होकर गुजरते हैं। लोगों को अपने काम के लिए इन कुत्तों के बीच से निकलना पड़ रहा है। ऐसे में यदि कोई कुत्ता किसी व्यक्ति, बुजुर्ग, महिला या बच्चे पर हमला कर दे या फिर उसे काट ले, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये एक बड़ा सवाल है। गौरतलब आवारा कुत्तों के बढ़ते खतरे को लेकर समय समय पर न्यायालय और प्रशासन द्वारा भी चिंता व्यक्त की जाती रही है। इसके बावजूद एक महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों के भीतर ही आवारा कुत्तों की मौजूदगी प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करती है। हैरानी की बात यह है कि कार्यालय परिसर में सुरक्षा कर्मियों की कोई कमी नहीं है। सुरक्षा कर्मी लगातार परिसर में आते जाते रहते हैं, लेकिन आवारा कुत्तों को हटाने या लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में कोई ठोस कदम दिखाई नहीं देता। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये आवारा कुत्ते सरकारी कार्यालय के अंदर तक पहुंच कैसे जाते हैं? क्या कभी किसी वरिष्ठ अधिकारी की नजर इस बदहाल व्यवस्था पर नहीं पड़ी? क्या जनता की सुरक्षा और सीधा प्रशासन की प्राथमिकता नहीं है? हम अपने कैमरे के माध्यम से आपको एसडीएम कार्यालय की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो न केवल स्वच्छता व्यवस्था की पोल खोलती है, बल्कि आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। अब देखना होगा कि संबंधित विभाग और प्रशासन इस मामले का संज्ञान लेकर कोई कार्रवाई करता है या नहीं, या मामले को यूं ही ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। एक बार पैसे को वहां से इसके लिए नमस्कार और बहुत सचिव राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क पर सभी हम उपस्थित हैं। दिल्ली के बीच आप देख सकते हैं कि दिल्ली के बीच में एसडीएम ऑफिस है। यहाँ पर आराम से कुत्ते बैठे आराम फरमा रहे हैं और वहीं पर ही लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। बिल्डिंग की तो आप हालत देख ही सकते हैं, हम दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से बिल्डिंग टूटी फूटी बिल्डिंग है। इसके बीच में अभी जब 13 जिले बनाए गए तो उसमें यहाँ पर एसडीएम ऑफिस ये यहाँ पर बनाया गया। आप तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जहाँ पर एसडीएम बैठता है वहाँ पर किस प्रकार क्या कभी एसडीएम महोदय को यहाँ पर नजर नहीं पड़ती, कितना गंदगी पड़ी है हमारा। हम आपको अपने कैमरे के द्वारा दिखा रहे हैं कि पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है गंदगी से भरी है। यहाँ पर लोग आते हैं उनकी सुविधा के लिए। यहाँ पर ना तो कोई पानी की व्यवस्था है, ना किसी और प्रकार की व्यवस्था है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर ये कुत्ता किसी को काट ले तो उसके लिए कितना मुश्किल होगा। यहाँ पर हमने को ढूंढने के बाद यहाँ पर घूम रहे हैं, जिनका काम जो है पूरी करना है कि वो किसी प्रकार का भी देख सकते हैं कि इस कुत्ते को यहाँ से पूरी पिछले ये 15-20 मिनट से यहाँ पर ये पक्का बैठा है। और यहीं पर देखिए कितने कुत्ते यहाँ पर अंदर आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी इसके ऊपर जो है कोई भी यहाँ पर अधिकारी या कोई भी यहाँ कर्मचारी जो है इनको हटा नहीं रहा है। कभी भी यहाँ पर कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है किसी को। दिल्ली सरकार के द्वारा जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री के द्वारा कि दिल्ली को जो है स्वच्छ बनाया जा रहा है, दिल्ली को साफ सुथरा किया जा रहा है, क्या दिल्ली इस तरीके से साफ होगी? क्या इस तरीके से दिल्ली के जो सरकारी ऑफिस है वो चलेंगे? जब सरकारी ऑफिसों का ये हाल है, जहाँ पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनके बैठने की व्यवस्था नहीं है, वृद्ध लोग आते हैं वहाँ लाइन में खड़े रहते हैं, उनको जो है
अगर वो सीढ़ियों पर बैठने की कोशिश करते हैं तो उनको यहाँ से हटाया जाता है, भगाया जाता है, जबकि उनको यहाँ पर बैठने की किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। क्या इसी प्रकार से दिल्ली के ऑफिस चलते हैं, या जो टैक्स पेयर है जो टैक्स देते हैं उसके पैसे का इस्तेमाल केवल क्या है जो विधायकों या सांसदों को खरीदने के लिए किया जाता है? क्या उनका जो उपयोग है, उनके पैसे का उपयोग उनको सुविधा देने के लिए नहीं करना चाहिए? क्या ये जो बिल्डिंग है इसको जो है खूबसूरत नहीं बनाना चाहिए? अगर ऐसे ही हाल रहा तो आप देख सकते हैं कि इस बिल्डिंग का किस प्रकार से जर्जर स्थिति के बीच में है। इसके बीच में जो है एसडीएम साहब का ऑफिस चलाया जा रहा है, नया बांस रोहिणी दिल्ली के बीच में। अपने सहयोगी कैमरामैन विनोद चौहान के साथ धीरेन्द्र कौशल, नया बांस एसडीएम कार्यालय दिल्ली।